रमेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसके काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने उसे मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोशन दिया और उसे नौकरी के लिए मुंबई भेजा। अपनी नई नौकरी के लिए रमेश और उसकी बीवी कविता ट्रेन से मुंबई रवाना हुए। मुंबई पहुंचते ही ड्राइवर कार लेकर रमेश और कविता को लेने आ गया। कंपनी ने रमेश को रहने के लिए एक बहुत बड़ा बंगला दिया था। बंगला देखकर रमेश की पत्नी बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि वो ऐसे ही किसी बंगले में रहना चाहती थी। दूसरे दिन रमेश अपनी नौकरी पर चला गया और कविता अपने नए घर की साफ सफाई में लग गई। दोपहर तक कविता ने पूरा घर साफ कर दिया और फिर नहाने चली गई। कविता नहाकर बाहर आई और बेडरूम में आईने के सामने कपड़े पहन रही थी। अचानक उसकी नजर आईने में दिख रहे एक भयानक चेहरे पर पड़ी। अपने पीछे खड़ी चुड़ैल का चेहरा आईने में देखकर कविता के तो होश ही उड़ गए। वो इतनी घबरा गई थी कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। चुड़ैल ने कपड़े तो बहुत ढंग के पहन रखे थे, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें लाल थी और आंखों में से खून बह रहा था और बाल किसी सांप की तरह हवा में लहरा रहे थे। जैसे तैसे हिम्मत करके कविता ने पूछा, कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या कर रही हो? मेरा नाम रेशमा है और मैं इस घर की एक पुरानी मालकिन हूँ, लेकिन अब मैं एक चुड़ैल हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? हम तो नौकरी के लिए यहाँ आए हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, लेकिन मैं इस घर की पुरानी मालकिन हूँ, इसलिए मैं इसी घर में रहूंगी। इस घर में मेरी हत्या की गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो हम इस घर में कैसे रहेंगे? तुम्हारा चेहरा ही इतना डरावना है कि तुम्हें देखकर ही हमारे होश उड़ जाएंगे। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और जब तुम अपने पति के साथ होगी तब मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें अपने पति को मेरे बारे में नहीं बताना है। अगर तुम मेरे बारे में अपने पति को बताओगी तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। लेकिन तुम्हारा डरावना चेहरा देखकर वैसे भी इस घर में नहीं रह सकते। मैं आज ही मेरे पति को यहाँ से निकल जाने के लिए कहूंगी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक चमत्कारी चुड़ैल हूँ। मैं अपना रूप बदल सकती हूँ। मैं अपने असल रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना ही नहीं, अगर तुम बिना डरे मुझे अपनाओगी तो मैं घर के सारे काम में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं घर के सारे काम अपने चमत्कार से चुटकी में कर सकती हूँ। तो फिर मुझे अपना रूप बदल कर दिखाओ। कविता के कहने पर उस डरावनी चुड़ैल ने चमत्कार से अपना रूप बदल लिया और वो अपने असल रूप में आ गई। कविता ने देखा कि असल रूप में रेशमा बहुत ही सुंदर लग रही थी। तुम तो सच में बहुत ही सुंदर हो। भला किसने तुम्हारी हत्या की थी? मेरे पति ने ही मेरा गला दबाकर इसी बेडरूम में मेरी हत्या कर दी थी। पिछले 30 सालों से मैं अकेली इस घर में चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। जो भी यहाँ आता है मुझे देखकर डरकर भाग जाता है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को बिल्कुल तंग नहीं करूँगी और अपने जादू से घर के सारे काम कर दूंगी। और जब तुम्हारा पति काम से वापस आएगा तो मैं गायब हो जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने चुटकी बजाई और कविता के सारे कपड़े अपने आप ही धुल गए और सूखकर अलमारी में आ गए। किचन में खाना बन गया और उसकी खुशबू रेशमा के बेडरूम तक आने लगी। यह सब देखकर रेशमा खुश हो गई
कि एक तो बड़ा सा बंगला रहने के लिए मिला और साथ में काम करने के लिए एक जादुई चुड़ैल भी मिली। ठीक है, अगर तुम वादा करती हो कि तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी और ऐसे ही मेरे काम किया करोगी, तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगी और अपने पति को भी नहीं बताऊंगी। फिलहाल तो कविता बहुत खुश थी कि उसे काम ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उस बेचारी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है।